नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 उसका हमने देखो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब देखो अपने को क्या दे रखे, चार बिंदु दे रखे और इनसे संबंधित अपने को क्या बताना है, ये भाई कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, चतुर्भुज बनने के लिए अपने को पता है कि इनके बीच की क्या करनी है, अपने को दूरियां ज्ञात करनी है। देखो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले देखो हम क्या करते हैं कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष क्या है। देखो ए क्या मान लिया मैंने, 4 5, बी 7 6 और सी कितना आ गया 4 3 और डी 1 2 है। और आपको बता दूं ये प्रश्न अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आरबीएससी, उसमें 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा अपने बोर्ड है अपनी, उसमें पूछा गया प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो थोड़ा विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो हमने क्या माने, ए कोई चतुर्भुज मान लिया, ए बी सी डी, उसके शीर्ष क्या माने 4 5 और इस बी के 7 6 और इसके सी के 4 3 और डी के 1 2। अपने को इस चतुर्भुज को, ये जो भी चार बिंदु दे रखे हैं उनका चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए अपने को क्या इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। देखो साथ में इनके विकर्ण भी ज्ञात करने, देखो ज्ञात करो इनके विकर्ण। ठीक है, देखो कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, पहले ए बी। देखो ए बी ज्ञात करो, अपने पास में सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 का मान कितना है, देखो a और b, देखो a और b दोनों हो गए। ये देखो जो भी पहले होता है उसका पहले निर्देशांक और जो बाद में होता है उसका बाद में। देखो x1 y1 हमने पहले को x1 y1 मान लिया और दूसरे को x2 y2 मान लिया। ठीक है, इनके जो भी मान है अपने को इस प्रश्न में रखने हैं। देखो रखो रूट x2 का मान कितना है 7 माइनस और x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस और y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करो, 7 में से 4 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए तो 1 का होल स्क्वायर। देखो इनको सोल्व करो, 3 तिया 9 प्लस 1 एकम 1 कितने हो गए रूट 10। अब देखो 10 आ गया, इसके बाद गुणनखंड करो 10, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार गया 5, 5 का भाग दिया एक बार। क्या इनके जोड़े बन रहे नहीं बन रहे, तो इस परसेंट इसको हम ऐसा कैसा रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी आई रूट 10 मात्रक। ठीक है, उसके बाद में ए बी निकाल ली, अब कौन सी बी सी। देखो बी सी निकालो, बी देखो जो भी पहले होता है उसका पहला मान रखते हैं ना, x1 y1 मानते हैं पहले को, और जो बाद में देखो c बाद में है तो इसको हमने क्या मान लिया x2 y2 मान लिया। देखो x2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है, देखो y1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 4 में से 7 गए तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 6 गए तो -3 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको जोड़ गुणा करो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 18 हो गए। अब देखो इनके अभाज्य गुणनखंड करो 18, देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार गया 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार गया एक बार, फिर 3 का भाग 3 बार भाग गया, अब 3 में 3 का कितनी बार गया एक बार। देखो जोड़ा बन रहा है। ठीक है, जो भी जोड़ा बनता है उसकी एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं और जिसका नहीं बन रहा उसको हम रूट के अंदर रख देते हैं। तो इसका मान कितना आ गया 3 रूट 2 मात्रक। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो ए बी निकाल ली,
BC निकाल ली। अब कौन सी दूरी निकालनी है अपने को? CD दूरी, CD, देखो CD दूरी, C और D। C कितना है? देखो C को हम जो पहले आता है उसको x1 मानते हैं ना, y1, और जो बाद में आता है उसको x2 और y2। ठीक है, अब देखो x2 का मान कितना है अपने पास में? 1 माइनस, और x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 2 माइनस, और y1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 4 में से एक में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का 3 से वर्ग किया तो 9, और प्लस 1 का 1 से वर्ग किया तो 10, कितना आया? ये √10 मात्र। और अभी हमने देखा था कि हम √10 का क्या नहीं कर सकते? गुणनखंड नहीं कर, वो इसका जोड़े नहीं बनते। ठीक है, उसके बाद में देखो ए बी निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली। अब क्या निकालेंगे हम? DA दूरी, देखो DA निकालते हैं। DA, देखो जो पहले मानते हैं उसको पहले निर्देशांक, अपने DA पहले है ना, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये x1, ये y1, और ये x2 और ये y2। x2 का मान कितना है अपने पास में? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 5 माइनस, और y1 का मान कितना है? देखो 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको गुणा करो, कितने आगे? 9, और इसको गुणा करो तो 9, कितने आगे? 18, और अभी हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड किया है, इनकी कितना आया था? 3√2 मात्रक। ठीक है, देखो हमने ए बी दूरी ज्ञात कर ली, BC ज्ञात कर ली, CD ज्ञात कर ली, DA ज्ञात कर ली। अब हम इनके क्या करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। और विकर्ण क्या था अपने पास में? AC और BD। देखो AC ज्ञात करो, AC A और C, देखो A ये है x1 y1, और C कितना है? x2 y2। x2 कितना है? देखो 4 माइनस x1 कितना है? देखो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस, और y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 4 गया तो कितना आया? 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए तो -2 का होल स्क्वायर। देखो 2 का 2 से वर्ग किया तो 4, और जब 4 के अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार, फिर 2 का भाग, देखो जो भी जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते, और जोड़ा कितने का बना? 2 का। तो अपने पास में इसका मान कितना आया? 2 मात्रक। ठीक है, उसके बाद में देखो AC विकर्ण निकाल लिया। अब क्या विकर्ण, कौन सा विकर्ण निकालेंगे? BD विकर्ण। देखो BD विकर्ण निकालो। B कितना है? x1 y1, D कितना है? x2 y2। x2 का मान कितना है? देखो माइनस ये 1 माइनस x1 का मान कितना है? 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? देखो 2 माइनस, देखो y2 का मान कितना है? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 6 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 में से 7 गए तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 -6 गए तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 चंग 36 प्लस 4 चौक 16। देखो इनको जोड़ो, कितने आगे? देखो 6 6 12, 80 लेख, 6 6 12, 80 लेख, और 3 2 5 52। और अभी हमने देखो अब इस √52 के क्या करेंगे? अब बाजी गुणनखंड करेंगे। देखो कितनी बार गया? 26 बार। फिर कितनी बार गया? 13 बार। 13 के नहीं हो सकते, जो भी जोड़े बनते उसमें एक संख्या बाहर निकाल लेते, तो एक संख्या बाहर, तो 2√13 मात्रक। देखो हमने अपने को 4 बिंदु दे रखे थे, चारों बिंदुओं के अपने को क्या करनी थी? इनको बताना था कि कौन सा चतुर्भुज बनता है। अब चतुर्भुज बताने के लिए हमने क्या चारों की दूरियां निकाल ली? बिल्कुल चारों दूरियां निकाल ली, साथ में इनके विकर्ण भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखो एक बात, मेरे हिसाब से जो AB है
और सी डी, ये देखो ये अपने पास में ये वर्ग है, ये कोई भी चतुर्भुज हो गया, जैसे इसको नाम दे दूं ए बी सी डी। ए बी का मान कितना है अपने पास में √10, और बीसी का मान कितना है 3√2, और सी डी का मान कितना आया √10, और जो अपने पास में डी का मान कितना आया 3√2। मेरे हिसाब से इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर है क्या? हाँ, इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये क्या ये आयत हो सकता है और या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम क्या अपने को इनको विकर्ण देखने होते क्या? अब देखो इनके विकर्ण देखो, जो एसी विकर्ण है वो तो कितना आ रहा है 2, और जो बीसी विकर्ण ये बीडी विकर्ण है वो कितना आ रहा है 2√13। क्या इनके विकर्ण बराबर है क्या? बिल्कुल इनके विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। और क्यों कहा इसको समांतर चतुर्भुज? अतः देखो उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि क्या? देखो उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि देखो ए बी बराबर है, जो ए बी है वो किसके बराबर है सी डी, तथा डी ए नहीं बीसी बराबर है, देखो बीसी बराबर है डी ए के। देखो उपयुक्त दूरी से स्पष्ट है कि ए बी बराबर है सी डी के तथा बीसी बराबर है डी ए के। साथ ही विकर्ण बराबर, देखो एसी बराबर नहीं है किसके बीडी के। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब देखो इसके बाद में देखो इसको सोल्व करते हैं। यहां तक लिखे, यहां पर लिखने के बाद में देखो आगे लिखो अर्थात अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अपने पास में जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या बनाते हैं समांतर चतुर्भुज बनाते, और ये बना समांतर चतुर्भुज क्यों बनाते इसका हमने कारण भी स्पष्ट कर दिया। और कारण क्या था कि इसके आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं है ना वो तो बराबर है और इनके विकर्ण बराबर नहीं है, और जब भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होते तो वो क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। अगर इनके विकर्ण बराबर हो जाते तो ये क्या बन जाता अपने पास में आयत बन जाता। क्या बन जाता? आयत बन जाता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। ये क्या कहता है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-9 से क्या हो समदूरस्थ हो। अपने को भाई मान लो अपने को कोई दो बिंदु दे रखे, जैसे मान लो कि ये ए और बी दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं पर ये सब बिंदु ज्ञात करना है जो इनसे क्या हो समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। अब एक बात बताओ, कोई भी बिंदु जिसे मान लो कि ये ए और बी हो गया, इसी समान दूरी पर स्थित हो गया, जैसे मान लो इसको मैंने पी नाम दिया, तो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। जो अपने पास में बिंदु है भाई अपने को क्या कह रहा है, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इनके से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे मान लो कि मैंने ये बिंदु निकाल लिया, तो क्या अब देखो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर स्थित, तो ये समान दूरी ये भी समान दूरी है, तो ये हम क्या करेंगे AP
और बीपी के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो अपने पास में वो बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या दे रखा है, देखो, और वो बिंदु कहां पर होना चाहिए, एक्स एक्स पर होना चाहिए। एक बात बताओ, देखो माना एक्स एक्स पर स्थित पी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, एक्स 0 है। माना एक्स अक्ष पर स्थित पी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 है, क्योंकि भाई इन क्योंकि एक्स एक्स पर सदैव y का मान 0 होता है। देखो जो x अक्ष पर है ना, y का मान क्या होता है, 0, इसलिए मैंने ये y की जगह क्या रख दिया, 0। तो देखो मुझे वो बिंदु प्राप्त हो गया। जैसे अब देखो मेरे पास में कौन कौन से बिंदु दे रखे थे, a और b। देखो a और b, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करो तो एक संख्या रेखा बना लिया करो। जैसे मैंने एक रेखा बना ली, इसके दो बिंदु हैं, ए का मान कितना है 2 -5 और बी का मान कितना है -2 9। ठीक है, अब देखो मैंने एक बिंदु प्राप्त किया, क्या बिंदु प्राप्त किया, P, और कितना है वो x0। एक बात बताओ, जब ये P बिंदु है x0 इस 2 और -5 से समान दूरी पर स्थित है, और इस -2 और 9 से क्या समान दूरी पर स्थित है, क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल। देखो एक उदाहरण के माध्यम से, जनरली उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मान लो ये A और B बिंदु है, यहां पर कोई मान लो कि मुझे P बिंदु है। अब ये टोटल कितनी है, ऐसे मान लो कि ये 10 मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो। इसे मान लो, चलो मैं इसको 10 किलोमीटर मान लेता हूं। जब मैंने इसको 10 किलोमीटर मान लिया तो मुझे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए, ये समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। एक बात बताओ, इधर भी 5 किलोमीटर है और इधर भी 5 किलोमीटर है, और इन दोनों का योग क्या 10 किलोमीटर होता है क्या? देखो जोड़ो, 5 से 5 को जोड़ा तो 10 किलोमीटर हुआ। क्या क्या इन इसकी P और B के बीच की दूरी बराबर है, और A और P के बीच की दूरी बराबर है? क्या क्या दोनों तरफ की दूरियां बराबर है? क्या बिल्कुल दोनों तरफ की दूरियां बराबर है। तो क्या ये जो बिंदु है P, क्या A और B से समान दूरी पर स्थित है या नहीं है? बिल्कुल स्थित है। इसी प्रकार अपने को इस प्रश्न को सोल्व करना है। इसमें भी अपने को क्या करना है, जो अपने पास में जो A और P है, और ये जो P B और P है, इन दोनों की दूरियां क्या करनी है, बराबर करनी है। जिसे अभी हमने देखा था ना, इधर भी 5 किलोमीटर है तो इधर भी 5 किलोमीटर है, तो दोनों दूरियां बराबर थी। उसी प्रकार अपने को इसी को भी क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो दूरी दूरी के लिए अपने को पास में क्या सूत्र होना, दूरी सूत्र होना चाहिए। और देखो दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। और ए बीपी के बीच की दूरी का सूत्र क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे एपी के बीच की दूरी निकालनी है। देखो ए और पी ये है, तो क्या ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 हो गया क्या? ठीक है, देखो अपने को इस सूत्र में रखना है। x2 का मान कितना है, देखो x2 का मान कितना है x माइनस, और x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, देखो 0 माइनस, और y1 का मान कितना है, देखो -5 का होल स्क्वायर बराबर। देखो इसमें आ जाओ b और p। देखो b को मैंने क्या नाम दिया, x1 y1, और इसका मान कितना आ जाएगा x2 y2। देखो x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना है -2 -2। देखो -2 का
होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 माइनस y1 का मान कितना है 0 y2 नहीं y2 का मान कितना है देखो 0 माइनस और y1 का मान कितना है 9 का होल स्क्वायर है। अब देखो यहां तक करने के बाद में अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो देखो x माइनस देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। देखो जब x माइनस 2 को मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है देखो इसी संख्या को कितनी बार करना है अपने को 2 बार। देखो x माइनस 2 अब देखो इसको देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो माइनस माइनस प्लस तो ये कितने आ गए प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो ये कितना आ जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और ये कितना आ गया माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। दोनों इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं वर्ग देखो रूट। अब देखो देखो मैं x माइनस 2 को देखो x माइनस 2 को x माइनस 2 से मैं गुणा करता हूं तो देखो कितना आता है भाई जो भी आधार होता है उसकी घात होती है उतनी बार गुणा करते हैं कि हम देखो घात 2 थी तो इसी संख्या को मैंने कितनी बार लिखा 2 बार। जब भी आप गुणा करो तो एक संख्या को छिपा लो जैसे मैंने x को इसको माइनस 2 को छिपा लिया अब x से गुणा करा। अब देखो जैसे मैं छुपा लेता हूं तो x बच गया x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर और इसको इससे गुणा किया तो माइनस 2x। ठीक है ये आ गया और ये आने के बाद में अब देखो मैंने इसको गुणा कर दिया मैं माइनस 2 को गुणा करूंगा। देखो माइनस 2 का x से गुणा किया तो माइनस 2x और माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 2 जुड़ जाएंगे तो कितने आएंगे माइनस 4x प्लस 4। देखो ये कितने आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखो 5 का वर्ग किया तो 25। क्या अभी मैंने इन दोनों पक्षों का क्या वर्ग किया था कि इसका देखो इसका मैंने वर्ग भी कर दिया। ठीक है बराबर अंडर रूट। अब देखो इसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। अब देखो देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 देखो मैंने प्लस 2 को छिपा लिया तो x से गुणा किया तो x स्क्वायर और इसको इससे गुणा किया तो 2x और जब प्लस 2 को x से गुणा करूंगा तो प्लस 2x और प्लस 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4x स्क्वायर और 2 और 2 कितने हो गए 4x प्लस 4। देखो इसका मान कितना आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो इसका वर्ग करूंगा तो 9 9 81 प्लस 81 साथ में मैंने इनका क्या किया वर्ग किया। जब हम किसी रूट का वर्ग करते हैं तो इस वर्ग से ये रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। और ये कैंसिल क्यों होता है इसका कारण भी बता देता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये कोई रूट है इसका स्क्वायर किया यहां पर मान लो कि कोई भी संख्या जैसे x मान लो इसका मैंने स्क्वायर किया देखो इस रूट का मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 और इसकी घात कितनी होती है 2। और जब किसी घात की घात होती है तो दोनों घातें क्या होती है गुणा हो जाती है। और जब इसका इस हर से हर ये हंस से हर कैंसिल हो गया तो अब कितना बच गया 1। इस प्रकार क्या अभी अपने पास में इस प्रकार मैंने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। ठीक है यहां तक नोट कर लो। अब देखो इसके बाद में देखते हैं। देखो देखो अपने पास में देखो क्या क्या बचता है। नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x देखो 25 से 4 को जोड़ो 29 बराबर इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 81 और 4 को जोड़ो 85। यहां तक कर लिया। यहां तक करने के बाद ही अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब भी बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो देखो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो गए घट गए। अब मैं इस माइनस 4x को प्लस 4x से कैंसिल नहीं कर सकता। मान तो समान है पर इनके चिन्ह देखो
चिन्ह विपरीत है ना, और चिन्ह विपरीत होने के कारण इनको मैं क्या नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, जबकि इनमें क्या दोनों के चिन्ह समान थे, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो ये 4x इधर जाएगा तो कितना आएगा, -4x, और ये भी इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, -4x। देखो इधर क्या बचा, 85। अब देखो ये इधर आएगा तो कितना हो गया, 29। कितना हो गया, 29। अब देखो -4x को -4x से जोड़ा तो कितने हो गए, -8x। अब देखो 85 में से 29 घटाओ, देखो 5 में से 9 जा रहा, नहीं जा रहा, मैंने क्या ली, हासिल। हासिल लेने पर मेरे पास में कितने हुए, 15, और 15 में से 9 गए तो 6, यहां पर कितने बच गए, 7। 7 में से 5 गए तो 7 में से 2 गए तो 5, तो यहां पर मेरे पास में कितने बच गए, 56। ठीक है, अब देखो मुझे मान किसका चाहिए, x का मान, क्योंकि मुझे वो बिंदु प्राप्त करना है जो x एक्सिस से क्या हो, समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अब देखो x, और ये कितना हो गए, 56/8 माइनस, तो 8 7 56, x बराबर कितना आ गया, -7। तो मुझे वो बिंदु प्राप्त हो गया जो क्या हो, x एक्स से समान दूरी पर स्थित हो। अब हम क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट बिंदु, जो मैंने P माना था ना, P x, देखो P मैंने क्या है, ये x 0 ही माना था क्या, मैं क्या करूंगा, इस x का मान निकाल लिया तो मैं इस x की जगह ये मान रख दूंगा। ठीक है, अतः अभिष्ट बिंदु, P -7 0 है, जो बिंदुओं 2 -5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। देखो अपने पास में वो बिंदु आ गया जो अपने पास में ये बिंदु दे रखे थे, 2 -5 और -2 9 से क्या हो, समदूरस्थ, और वो कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो अपने पास में वो क्या बिंदु आ जाएगा, -7 0 बिंदु है, जो कहां किस किस से, x अक्ष से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो अपने पास में दो बिंदु दे रखे उनसे क्या है, समान दूरी पर स्थित है। जब भी समदूरस्थ वाले प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान देना है कि उन दोनों के बीच की दूरियां निकालनी है। ठीक है, दूरियां निकालने के बाद में वो प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार हमने 7वें प्रश्न को भी सोल्व कर लिया। अब देखो 8वां प्रश्न, देखो क्या कहता है 8वां प्रश्न। ये बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करना है अपने को। किसका मान ज्ञात करना है, y का, जिसके लिए बिंदु 2 -3 और q कितना है, 10y के बीच की दूरी कितनी है अपने पास में, 10 मात्रक है। अब देखो अपने पास में दो p और q बिंदु दे रखे और उनके बीच की दूरी भी ज्ञात दे रखी है। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो बिंदु P और, इसको मैं बिंदु बोलता हूं, बिंदु P और Q के बीच की दूरी। अब देखो दूरी का सूत्र क्या है, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात बताओ, P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। अब देखो 10 बराबर √ x2, अरे दो बिंदु हो गए क्या, ये x1 ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2 हो गया। अरे x2 कितना है, 10 माइनस, और x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, देखो -3 का होल स्क्वायर। देखो 10 बराबर √ 10 में से 2 गए तो 8 का होल स्क्वायर प्लस, और y प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, और 3 का होल स्क्वायर। मुझे इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं। देखो
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करूं मैं, देखो 10 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट। अब देखो मैंने इसको सोल्व करूं तो 8 अंटे 64 प्लस, अब देखो y प्लस 3, और इसको देखो y प्लस 3 को कितनी बार गुणा करना, मुझे 2 बार गुणा करना। देखो y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर प्लस इस y को इससे गुणा किया तो 3y, और इस 3 को y से गुणा किया तो प्लस 3y, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अब देखो y स्क्वायर और 3 को 3 से जोड़ा तो 6y और प्लस 9। अब देखो इनको देखो कितना आया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, अब देखो इनका मैंने क्या किया, वर्ग किया। देखो वर्ग करने पर ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल नहीं होगा ना, ठीक है। चलो देखो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 का वर्ग किया तो 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में 9 जोड़ो, कितने हो गए, देखो 9 और 4 3 13 हासिल 1 6 और 1 7, देखो 73 हो गया। अब देखो ये 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, देखो ये कितना हो गया, बराबर जीरो चल रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 गए तो माइनस 27 बराबर जीरो। देखो मुझे किसका मान चाहिए, मुझे y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का मान। और ये क्या बन रहा है अपने पास में, द्विघात समीकरण। देखो यहां तक नोट कर लो, देखो ये जीरो यहां से आया क्योंकि ये 100 इधर आ गया ना, तो यहां पर क्या बचा, फिर जीरो ही बचा ना, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो, देखो अपने पास में क्या था, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर जीरो। अब देखो जब भी द्विघात समीकरण आए अपने को क्या करना है, पहले और तीसरे को गुणा करो। देखो पहले और तीसरे को गुणा किया तो कितना आया, माइनस 27, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस 27 वाई स्क्वायर। अब देखो जो भी 27 है इसमें देखो किस किस कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, देखो एक का जाता है, दो का नहीं जाता, तीन नाम 27 तीन का जाता है, चार का नहीं जाता, पांच का भी नहीं जाता, छह का भी नहीं जाता, सात का नहीं जाता, आठ का नहीं जाता, नौ का जाता है, नौ ती 27, नौ के बाद में 10 का नहीं जाता, 10 के बाद में 11 का नहीं जाता, 12 का भी नहीं जाता, 13 का लगभग मेरे हिसाब से 27 का जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसके गुणनखंड आ गए। गुणनखंड आने के बाद में अपने को देखो इनसे ऐसी, देखो इनको गुणा करो ताकि कितने 27, देखो मेरे हिसाब से इन 29 27 हो गए क्या, ठीक है 27 हो गए। अब इस 27 इन दोनों को जोड़ो या घटाओ, क्या आपके पास में कितने आ जाए 6। मैं 9 में से 3 घटाऊंगा तो क्या 6 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। इस प्रकार मेरे पास में वो टुकड़े प्राप्त हो गए जो मुझे क्या ये ज्ञात करने। अब देखो 3 और y गुणा 9y, मुझे माइनस भी चाहिए, देखो माइनस कौन सा था, देखो इन दोनों को जो ये गुणा करो, 9 27 y स्क्वायर हो गया। अब मुझे माइनस 27 y स्क्वायर चाहिए और वो कितना चाहिए, प्लस 6y। अब देखो प्लस 6y कब आएगा, जब मैं इसको माइनस ले लू, -3 को। अब देखो इनको गुणा करो, 9 27 और प्लस और माइनस माइनस हो गया 27y स्क्वायर, और इनको 9 में से 3 गए तो 6y, देखो प्लस 6y आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास में वो टुकड़े हो गए, देखो y स्क्वायर माइनस इसका मान कितना 3y प्लस 9y, 9y माइनस 27 बराबर जीरो। एक बात बताओ, 9 को 3 में से घटाओ तो क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो y स्क्वायर, देखो y कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहां पर क्या बच गया y माइनस 3 प्लस, अब देखो यहां पर कितना कॉमन आ रहा है 9, तो यहां पर देखो y और माइनस 9 ती 27 बराबर जीरो। देखो y, देखो
इनमें से y माइनस 3 कॉमन लिया तो यहां पर कितना बच गया y, और यहां पर कितना बच गया 9 बराबर 0। अब देखो एक बार तो इसको प्लस 0 के बराबर रख दो, और इस एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। देखो y और ये इधर आ गया तो 3, और y और ये इधर आ गया तो 9। अब देखो अपने पास में y का मान ज्ञात करना था, तो y का मान कितना आ गया अपने पास में, एक तो 3 आ गया, एक 9 आ गया। अतः अभिष्ट, देख अतः y का अभिष्ट मान 3 माइनस 9 है। देखो कितने आ गए, 2 मान, इस 3 माइनस 9, देखो y का मान कितना हो गया 3 माइनस 9। इस प्रकार देखो हमने आज छठा प्रश्न का तीसरा प्रश्न सोल्व किया, और उसके बाद सातवां प्रश्न सोल्व किया, और आठवां प्रश्न सोल्व किया। ठीक है, अब देखो छठे प्रश्न में तो अपने को चतुर्भुजों से संबंधित बताना था, भाई चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है वो बता दिया। सातवें प्रश्न में समदूरस्थ पूछा था, समदूरस्थ तो वो बिंदु ज्ञात कर लिया, और समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करने के लिए अपने को दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और दोनों दूरियों का क्या करना है, बराबर रखना है। और इसमें क्या कर रहा था, इसमें देखो दो बिंदु दे रखे थे, उनके बीच की दूरी दे रखा था, और एक y का मान पूछा था। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया, और सूत्र लगाने के बाद में हमने दूरी रख दी, और इस प्रकार सोल्व किया तो अपने पास में क्या, ये y का मान कितना निकल के आया 3 माइनस 9। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।